परेशान है, इनको ये समझाएं कि हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और तहफ़्फ़ुज़ कैसे पहुंचाएंगे? अगर आप पहुंचाने में नाकाम है तो फिर हुकूमत को सहारा क्यों नहीं दे रहा? असेंबली डिसॉल्व करें, चीफ मिनिस्टर के हाथ में। मैंने ये कहा, मैंने ये आपसे कहा कि आप बार बार कहते हैं असेंबली डिसॉल्व करें, यही असेंबली डिसॉल्व करना मसलेदार नहीं है। यही रास्ता क्या? अगर आप ये कहते हैं कि हमारी जो तहरीक इंसाफ है, हमारे चेयरमैन है, काफ लीग के कितने लोग हैं जो आज आपके साथ शामिल हैं, आप क्या उनके साथ इनकलाब लाएंगे? आज हमारी बहन रवाना के ऊपर आप कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में ये हुआ, आपके दौर में ये हुआ। जी सलाम। हेलो जी सलाम, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी लाहौर से बात जी, क्या सवाल है, करना चाहें जो सवाल? हाँ, मेरे सिर्फ सवाल ये है कि ये सिर्फ इनको प्रोग्राम में बिठा के बातें चले जाते हैं, हल किसी चीज से हल किसी चीज का नहीं निकलता। यकीनन नहीं, ये भी मैंने खुद ही कहा कि हम लोग जब टॉक शो करते हैं और प्रोग्राम करते हैं तो यकीनन आम इश्यूज को लेके और हम अपने सियासतदानों के सामने रखते हैं कि आखिर खुदारा पाकिस्तान को देखे। आज ऐसा इशू जो शहर कायद में एक शख्स ने खुदकशी कर लिया और लोड शेडिंग के हवाले से हो रहा है। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बिजली के हवाले से आप यहाँ पर अवाम को अपने कुछ रोल अदा करने पड़ेंगे। जहाँ जिंदा कौमें होती हैं, जब वो ये देखती हैं कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, तो वो खुद भी उठकर खड़े होते हैं और वो उन चीजों को अपनी हिफाजत खुद भी कर रहे होते हैं। बिजली के बिल हैं इस वक्त, जहां पर आप देख लें कि वो लोग पहुंचते हैं बिजली का बिल लेकर, मीटर चेंज किए जा रहे हैं, एक्सेस उसके ऊपर बिल रखे जा रहे हैं। हमारे लोग मीटर रीडिंग ही नहीं करते, हमारे लोग अपने उन इलाकों में 5 यूनिट के दुनिया की एटमी पावर रखता है और लिहाजा उस एटमी पावर की वजह से बहन आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जैसे लोग भी ऐसी बात करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को समझाने के लिए बात करनी पड़ रही है ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है बात की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, कौन सा? सर मैं कोयटा से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे ये पूछना है कि अब बिजली के लिए जो इकदाम कर रहे हैं, ये मीटर, इसमें हल मीटर है, ये मीटर लगा है? जी ठीक है जी। ये सवाल आपसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौजूदा हुकूमत जो बिजली के लिए काम कर रही है, जो बजट में उन्होंने पैसे रखे, वो क्या इससे पाकिस्तान में जो है एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा? देखिए जी, एनर्जी क्राइसिस का तो ये मसला है कि उसके लिए ये जरूरी है कि हमें छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे, या जो भी एक है फौरी तौर पे जो मसले का हल है बिजली क्राइसिस का, उसमें काफी हद तक कमी वाक़ हो सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर 200 अरब रुपए की अदायगी कर दे तो उसमें मैं ये समझता हूं कि जो पंजाब में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लोड शेडिंग है, या मुख्तलिफ जगहों पे इंटीरियर सिंध में या मुल्क के दीगर हिस्सों में, उसमें काफी हद तक लोड शेडिंग में कमी वाक़ होगी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इस मौजूदा बजट में भी वो रकम मुख्तस नहीं की, जिसकी वजह से आज वो पंजाब की ये हालत है कि 16 घंटे से 18 घंटे तक लोड शेडिंग में जा चुका है पंजाब। आप पंजाब की बात क्यों करते हैं? आप हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं, हम तो बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम तो खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करते हैं। बिजली है ही नहीं, तो पूरे मुल्क के अंदर है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं का फोकस सिर्फ फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला और जो है सियालकोट क्यों है? नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा हम सिंध की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, पंजाब की भी बात करते हैं। बिजली एक एनर्जी क्राइसिस का मसला उसको जिस वक्त तक हल नहीं होगा, क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब, खाद्य आला पंजाब एहतजाज में शामिल होके और एहतजाज में शामिल होने के बाद क्या बिजली या एनर्जी क्राइसिस जो है तवानी बुरान खत्म हो जाएगा पाकिस्तान? ये सवाल करें कि चीफ मिनिस्टर पावर में भी है जी और वो एहतजाज में भी है, ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? बहन आप मुझे बताएं, आप हम साथ तजुर्बेकार है, एक आदमी सरकार में भी है और एक आदमी एहतजाज में भी, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने पहले कहा कि जहां पे सांझी हांडी है वहां पर मिलकर खाई जा रही है और जो कड़वा है उसको थूका जा रहा है। चीज पे मैं आपको बताऊं कि हम इस चीज पे नहीं आ रहे कि प्रोवेंस के जो मामलात होते हैं, उनके जो इख्तियारात होते हैं,
ये एनर्जी क्राइसिस फेडरल गवर्नमेंट का मामला है। आप भाई कुरैशी साहब आपने बताया नहीं कि हमारा टॉपिक क्या है, हम बात कहाँ कर रहे हैं? लॉजिकल बातें बंद करें यार। अब आप लोग आंखों पे धूल लोग ना बंद करें। धूल तो सर वो पब्लिक के जो आपके साथ शामिल हुए वो उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनको अच्छी क़यादत का चांस मिला, वो लात मार के आजाद हो गए हैं। क्या बातें कर रहे हैं? गवर्नमेंट खत्म होने के बाद आए, क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होते हुए आते तो काफ लीग के अभी शामिल, अगर गवर्नमेंट के अंदर होते हुए आते तो फिर बात थी। और पहले भी लोग जो है खुर्शीद कसूरी साहब काफ लीग के थे, सारे लोग जो आपके पास है तो वो तो लाजमी है, तो टीम थी ना जिनको आप बड़ा बुरा कह रहे हैं। दाग तो कोई नहीं है, मैंने आपसे पहले भी दाग है, आप मुझे बता दें कोई दाग है? बात ये है कि डिक्टेटर के लिए आप कह रहे हैं एक ऑप्शन नहीं था। असल जो डिक्टेटर था, जो जिस मुल्क के लिए जिन्होंने कहा कि 40 साल जो है मुल्क जो उन्होंने ट्राई किया। आपके साथ हम आपके प्रोग्राम में क्यों आते हैं कि हमें कोई ट्राई किया? जब उनको प्रोविजन मिला एक डिग्निफाइड आदमी का, एक एजुकेटेड आदमी का, एक अच्छे ईमानदार आदमी का, पाकिस्तान के अंदर क्या कमी है? बलूचिस्तान के अंदर अभी लियारी ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने रजिस्ट किया। अगर एक आदमी की नहीं चल रही तो उसको आप थोड़ी पेमेंट लगा देंगे जी। लेकिन अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और आपको रोका जा रहा है, आपके पीछे ऑपोजिशन सामने खड़ी हुई है, उनको कसूरवार आप रिजाइन करते हो उस वक्त। आप हमें कह रहे हैं कि आप रिजाइन करें। उस वक्त खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वो मेरी पार्टी में नहीं था उस वक्त, वो मेरी पार्टी में नहीं। तो ये बताएं, मेरी पार्टी में नहीं था भाई वो। नहीं, उस वक्त मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों का पैसा शामिल कर रहे हैं, कुछ पानी वानी शामिल कर रहे हैं। ग्लूकोज मिला है इसके अंदर, कुछ तबीयत खराब हो रही है इनकी। नहीं तबीयत नहीं, मेरे ख्याल है कि आप ठंडे हो रहे हैं उलझाव है नाम ले रहे हैं। कुरैशी साहब एक सेकंड, जो आप लोगों को इस वक्त पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो क्या आपसे रिजल्ट लेकर जाएंगे? हमें इस वक्त अगर हम लीडर हैं, लीडर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जूनियर हो सीनियर हो, हमें कम से कम अपना एक रोल अदा करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की कंट्री पॉलिसी बननी चाहिए जो बहुत स्ट्रांगली हो, जो अवाम की ग्रास रूट तक जाए। पॉलिसी वही है, पाकिस्तान के घरेलू मसाइल और हर मसला हल हो सकता है। जस्टिस साहब खुद साख्ता वो इस वक्त बेचारे कोई भी चीज के ऊपर एक्शन लिए चले जा रहे हैं। वो कोई भी जुल्म देखते हैं, जबर देखते हैं या कहीं पे भी कोई एक्शन देखते हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो इस वक्त एक कायम उन्होंने कर दी कि अपने मैं वाइड अप की तरफ जा रहा हूं और यकीनन ही आज हमने कॉलर को भी हर शख्स, बस एक बात कहूं कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि वो पाकिस्तानी और उसको पाकिस्तान का कर्ज उतारना है और पाकिस्तानी बन के दिखाना है। फैसल, आप भी यही है कि पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए इंसाफ करना पड़ेगा, तभी जाके मुल्क दुरुस्त होगा। उसके लिए इंसाफ करने के लिए सिर्फ इंसाफ की पार्टी है जी यकीनन तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी, पाकिस्तान की तमाम जमातें जो इस वक्त मौजूद हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, फैसल साहब आपका और राइला टोन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। खुदा के लिए अपनी खामोशी अवाम तोड़े और वो बाहर आए जी। नाज़रीन, आपने आज प्रोग्राम देखा और हमने कोशिश की आप भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आज हमारे जो रहनुमा हैं इनसे बहुत से सवालात आपने भी किए। यकीनन हमने वो आप मजलूमों की आज आवाज उठाई और आवाज उठाने का मकसद सिर्फ ये था कि शहर कायद से लेके कराची से कश्मीर तक जो इस वक्त सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों के साथ मसाइल हैं, वो हम इन बैठे हुए ऐवानों में लोगों तक पहुंचाएं। यकीनन आज इन मनाजिर को देखते हुए हमारे हुक्मरान कुछ ना कुछ सोचेंगे, नहीं सोचेंगे तो आने वाले इलेक्शन में यकीनन मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचिएगा।